फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनआईओ डीएलएड के दर्द के बारे में, एनआईओ डीएलएड के अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय के बारे में। और ये अन्याय इस चरम सीमा तक पहुंच चुका है कि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। एज निकल चुका है, जो भी था वो एनआईओ डीएलएड का करके बैठे हुए थे, नौकरी की जो है उम्मीद में थे, और जब नौकरी उनके साथ आई, उनके पास आई, तो उनसे छीन लिया जा रहा है। सोचिए कि उन बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा होगा और क्या उनकी अभी मानसिक स्थिति होगी। हम आज इस वीडियो में उन बच्चों के दर्द के बारे में बात करेंगे और हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि उनके दर्द को हम इस वीडियो में ला सके। पूरा तो डेफिनेटली हम नहीं ला सकते, क्योंकि जो हो रहा है वो उनके साथ हो रहा है, हम बस थोड़ा सा फील करेंगे और ये वीडियो उन तक पहुंचाएंगे जिनके नाम के ऊपर जो है ये पूरा एनआईओ डीएलएड का जो है कोर्स करवाया गया है। और वो नाम है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके नाम पर ही जो है ये कोर्स स्टार्ट किया गया, उनके नाम से ही जो है पब्लिसिटी की गई। फिर इस कोर्स का ये हाल क्यों हो गया? 14 से 15 लाख स्टूडेंट्स जो कि एनआईओ डीएलएड करके बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है और वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आप खुद सोचो, यहाँ यहाँ पर ये नहीं था कि बच्चे जा रहे थे कि मुझे ये कोर्स करना है। आप फोर्सफुल्ली उन्हें कोर्स करवा रहे थे। यस, मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, फोर्सफुल्ली, क्योंकि आपने ये कह दिया था कि जो लोग ये ट्रेनिंग नहीं लेंगे वो टीचर नहीं बनेंगे, वो पढ़ाएंगे ही नहीं कहीं पर। तो फिर आज क्यों शांत हैं? आज क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है? तो इस वीडियो में हम हमारे पीछे आप देख सकते हो, ये है एक लड़की, लेकिन ये एक लड़की की कहानी नहीं है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ऐसे लाखों अभ्यर्थी हैं जो जिन्होंने दिन रात मेहनत की, फिर भी मेहनत के बाद जो उनको नौकरी मिलने वाली थी वो नौकरी उनके हाथ से छीन लिया गया है। तो हम उनके दर्द के बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ एनआईओ डीएलएड को लेकर के जो केसेस हुए हैं, उन केसेस में अभी तक क्या प्रोग्रेस है उस पर भी बात करेंगे, क्या चीजें जो है चल रही हैं उस पर भी बात होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपके दर्द को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा सके। और ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है ये वीडियो एनआईओ डीएलएड के अभ्यर्थियों के दर्द के बारे में, जिसे हर कोई सुन करके, देख करके अनदेखा कर रहा है, अनसुना कर रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, अभी यहाँ पर एक न्यूज जो है ये हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से, हमारे जितने भी एनआईओ डीएलएड के अभ्यर्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो हमें मैसेज करके बोला कि मैम इसके बारे में जरूर वीडियो में बात कीजिएगा। और जब मैंने पूरा इस न्यूज को पढ़ा है तो मेरी आंखों में भी आंसू थे कि सच बात है, जो लड़की या जो भी अभ्यर्थी एनआईओ डीएलएड के दिन रात रह करके मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और फिर जब नौकरी मिल रही है तो आप उनको बोल रहे हो कि आपका कोर्स ही मान्य नहीं है। सेम चीज बीएड के साथ हुआ, लेकिन बीएड वालों के पास ऑप्शन था 6 to 8 एंड 9 to 12 का, लेकिन उनके साथ भी अन्याय हुआ है। जिसको हम अनदेखा कर रहे हैं उनके साथ भी अन्याय हुआ है। और ये तो बहुत बड़ा ही अन्याय है, इसमें तो बोल ही नहीं सकते। इनके साथ तो इनकी तो लाइफ ही छीन ली जा रही है। मैं बोलूंगी बीएड को अपाहिज बनाया गया तो इनको इनकी लाइफ छीन ली गई है। अब ये क्या करेंगे? मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताऊं, इस न्यूज में एक्चुअली में है क्या। ये जो है शाहजहांपुर बरेली के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी के लिए बहुत कुछ किया और कर रहे हैं, परंतु मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में सूचित करना चाहूंगा। मैं आपको बताऊं, ये जो स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये अब कुछ नहीं बोलती है, चुप हो चुकी है, सुन्न हो चुकी है। हमारे सिस्टम की वजह से इस लड़की का जो है ये हाल हुआ है। इस लड़की के मुंह में आवाज नहीं है अब, और ये रीजन जो है हम हैं, सिर्फ हम सब हैं। और साथ साथ में सबसे बड़े जो दोषी हैं एमएचआरटी, एनसीआरटी, एनसीटी, और बोलना नहीं चाहिए लेकिन यस, प्रधानमंत्री जी भी। क्योंकि इसके बारे में क्यों कुछ नहीं बोला जा रहा है, क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है? यहाँ पर ये लड़की ने दिन रात मेहनत करके केवीएस का जो है अपना केवीएस का जॉब लिया, क्रैक किया, लेकिन अब इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि एनआईओ डीएलएड जो है अभी किसी भी वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं,
डायरेक्टली मैं ये बोलती हूँ, आरटीआई के उत्तर के आने के बाद सारी गलतियां एनसीटी की बताई गई है। हम एनआईओएस छात्र की कोई गलती ना होते हुए भी हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से वंचित किया जा रहा है। विभिन्न भर्तियों जैसे केवीएस, पीआरटी और बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में परीक्षा और इंटरव्यू उत्तीर्ण होने के बाद भी नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। सब मेहनत हमने की है, हमें हटाया गया और गलती हमारी भी नहीं है, ये भी सब कोई जानता है कि गलती हमारी नहीं है। गजट जो पब्लिश करना था उसमें सारे नियम को फॉलो नहीं किया गया, अमाउंट जो पैसा दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया गया और फाइनली जो है रिजल्ट हमें ये देखने को मिलता है। इसे हम लापरवाही का नाम दे या इसे हम जो है बोल सकते हो कि गैर जिम्मेदारी का नाम दे, क्या नाम दे? आखिर में ऐसा अगर हुआ तो क्यों? और अगर आपको एनआईओएस को शामिल ही नहीं करना था तो उतने सारे जो आप लेटर्स निकाल रहे थे, जो आपने 22 सितंबर 2017 को रिकॉग्निशन लेटर निकाला, वो क्यों निकाला? और फिर जब हम आरटीआई से पूछते हैं तो आपका जवाब होता है कि हाँ हम पब्लिकेशन के लिए भेज चुके हैं। उसमें आप नंबर भी हमें आप देते हो। और पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो एनआईओएस डीएलएड के संदर्भ में जो है गैजेट निकालने के लिए, प्रकाशित करने के लिए एनसीटी ने रूल फॉलो नहीं किया, रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया और पैसा नहीं दिया। तो आखिर में ये सारी चीजें गलती है किसकी? और किसी और की गलती है तो स्टूडेंट्स क्यों भुगत रहे हैं? आज जहां तहां जा करके धरना कर रहे हैं, अपने न खाने का ना उनका ये है और ना ही पढ़ने का है, पढ़ना तो छोड़ ही दो, और सिर्फ उन्हें ये लग रहा है कि अब हमारी लाइफ खत्म हो चुकी है। बीपीएससी में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को नौकरी नहीं मिली, उनके ऊपर क्या गया? अभी बहुत सारे बच्चों का एज जा चुका है, अब वो आगे ना ही कोई डिग्री कर सकते हैं, ना ही बीएड डीएलएड कर सकते हैं और ना ही वो जो है कोई नौकरी में अब एलिजिबल होंगे। तो उनके साथ क्या उनको हम इग्नोर कर दें? तो यही सारी चीजें एनआईओएस डीएलएड में हो रही है। और ये एनआईओएस डीएलएड के सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, 14 से 15 लाख स्टूडेंट्स जो इसमें हैं उन सभी के ऊपर जो है यही चीजें गुजर रही है। लेकिन कोई भी इसको देख करके अनदेखा और सुन करके अनसुना करके जो है निकल जा रहा है। अभी हम आपको ये भी बता दें कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के बहुत सारे केसेस किए गए हैं, वो केसेस चलाए जा रहे हैं, लेकिन फाइनल अभी कहीं से भी कुछ रिजल्ट नहीं है। जैसे बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट में केस तो किया गया है, बट अभी सुनवाई हुई नहीं है कि उसमें बच्चों को जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा या नहीं। दूसरा केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जो कि वो डायरेक्टली गैजेट के बारे में बात की जा रही है कि भाई गैजेट क्यों नहीं निकाला गया, उसका जवाब दीजिए और इसमें क्या खामी रह गई थी जो कि आपने गैजेट नहीं पब्लिश किया। आरटीआई से उन लोगों का जवाब तो ऑलरेडी ले लिया गया है, उसको बस कोर्ट में पेश करना है, कोर्ट में दिखाना है कि इन्होंने जो है आरटीआई में जवाब में क्या दिया था और अभी ये क्या बोल रहे हैं। फिर आप लोगों का थर्ड केस जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, उसमें अभी उसको लेकर के अभी कोई भी अपडेट नहीं आ रही है कि उसमें क्या चल रहा है, कब तक डेट मिलेगा, ये सारी चीजें नहीं है। लेकिन आप सभी को जागरूक होना होगा। आप लोगों को ये सारे केसेस हम इसलिए बताते हैं कि आपके दिमाग में भी रहे, हर केसेस के बारे में आप भी पूछते रहो कि मैम इलाहाबाद में क्या हुआ, उसमें पटना हाई कोर्ट का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ है। और एक केस किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में भी जो है इसी बारे में है कि गैजेट को लेकर के ही जो है क्वेश्चन है। तो ये सारे केसेस अभी हो रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम बोले कि हम क्या कुछ नतीजे तक पहुंच चुके हैं तो नहीं, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन उस टाइम में इन सभी बच्चों के साथ जो नौकरियां आ रही हैं, जो जॉब आ रहे हैं, अभी जो भी वैकेंसीज आ रही है वो उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, जिसकी उम्मीद करके ये सालों से बैठे हुए थे कि हाँ हमारे पास कोर्स है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, अब बस वैकेंसी आएगी हम फॉर्म भरेंगे, लेकिन इनको अब फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी पूरी टीम जो है रिक्वेस्ट करती है एमएचआरडी, एनसीटी और प्रधानमंत्री जी से कि इसके बारे में संज्ञान लिया जाए, जल्द से जल्द जो है इस पर कोई ठोस कार्रवाई की जाए। बच्चे अपने स्तर से तो सारे फाइट, सारी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, लेकिन एक बार इसको भी देखना होगा गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी, क्योंकि सरकार के कहने पर ही बच्चों ने जो है एनआईओएस डीएलएड किया है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।